हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और आज है 23 अप्रैल और ये वीडियो आज ही मैं अपलोड करूँगी 2-2:30 बजे तक। और आज मैं ऑफ़लाइन पढ़ने जा रही हूँ। 2-3 दिन से मैं ऑफ़लाइन नहीं पढ़ रही थी, फ़ोन से ही पढ़ रही थी, इसलिए कोई भी ब्लॉग नहीं शूट कर रही थी। कुछ लोगों का कमेंट आता रहता है कि टीजीटी पीजीटी को लेकर कि आपको कौन सा देना है। इसके बारे में मैंने बहुत पहले ही बता दिया है, लेकिन फिर भी कमेंट्स आते रहते हैं। तो और भी कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, तो 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं, फिर अपनी पढ़ाई करते हैं। पहले आपको मैं बता देती हूँ कि जो मैं नोट्स बना रही हूँ सीडीपी का, अभी तो बस इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री चल रही है, इसके मेथड्स वगैरह चल रहे हैं और कुछ टेक्निक्स हैं, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये एंड होने वाला है, ये एंड हो जाएगा तो फिर हम फीड्स डेवलपमेंट का नोट्स बनाएंगे, उसके बाद इन्फेंट पर आएंगे, उसके आगे धीरे धीरे हम बढ़ते रहेंगे। और न्यूट्रिशन का भी हम नोट्स बना रहे हैं, साथ में ही टेक्सटाइल का भी है। लेकिन पीजीटी का एग्ज़ाम है, नज़दीक है, 18 से 19 जून के बीच में हमारा पीजी का एग्ज़ाम, पीजीटी का एग्ज़ाम है। तो बस डर यही है कि कहीं पीजी के एग्ज़ाम के साथ ना आ जाए। लेकिन मुझे पीजी के लिए पढ़ना नहीं है और पीजीटी के लिए ही पढ़ेंगे, क्योंकि पीजी मेरा वैसे भी हो जाएगा और रिज़ल्ट भी आ चुका है। और रिज़ल्ट के लिए मैं रिज़ल्ट को लेकर कल के वीडियो में शेयर करूँगी कि कितने मार्क्स आए हुए हैं। जिस दिन मैं कॉलेज गई थी, लगभग 11 या 12 अप्रैल को, 11 अप्रैल को शायद मैं गई थी, तो उसके एक दिन पहले ही मार्क्स रिज़ल्ट आ गया था। मार्कशीट अभी नहीं मिली है, मार्कशीट मिलेगी तो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे ज़्यादा आने वाला कमेंट यही है कि यूपी पीसीटी, यूपी टीजीटी के लिए हम प्रिपरेशन कहाँ से करें। लास्ट टाइम बचा हुआ है, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं। टीजीटी के लिए तो मात्र हम 20 दिन भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये 20 दिन ऐसे ही दिन गिनते गिनते निकल जाएगा और पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो दिन ना गिने और डेट ना काउंट करें, बस हमें इतना याद होना चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम किस डेट को है। बस आप इस चीज़ को याद रखिए, बाकी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर फोकस कीजिए, पीवाईक्यू पर फोकस कीजिए। थ्योरी का मैं यही कहूँगी कि 2 से 3 बार आप रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। 2 से 3 बार आपको 1 से लेके पूरा 10 यूनिट तक पूरा का पूरा आप 2 से 3 बार रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। अगर कोशिश करेंगे तो आप हारेंगे नहीं, 2-3 बार तो आराम से कर ले जाएंगे। और साथ में प्रैक्टिस, पीवाईक्यू, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है, आप सभी को भी पता है कि जब तक हम प्रैक्टिस पीवाईक्यू पर फोकस नहीं करेंगे तब तक हम कहीं ना कहीं असफल रहेंगे। क्योंकि ये चीज़ें मैं खुद अपने ऊपर देख चुकी हूँ, अपने ऊपर फॉलो कर चुकी हूँ। एस्टेट, जब मैंने बिहार एस्टेट क्लियर किया था तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी उस समय। मैं जितने टाइम बैठी हूँ ना, कम से कम 5 मिनट हो गए होंगे यहाँ मुझे बैठने, इतने टाइम तक नहीं बैठ पाती थी, बिल्कुल नहीं बैठ पाती थी। पेन होने लगता था कमर में, पूरी बॉडी में स्वेलिंग थी। लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी और सबके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा था कि मत जाओ मत आओ, दवा करा देते हैं, दिखा देते हैं किसी अच्छे डॉक्टर को, किसी बड़े डॉक्टर को दिखा दिया जाता है, दवा करा लो, बाद में फिर एस्टेट आएगा। लेकिन मेरे माइंड में कहते हैं ना कि किसी चीज़ का जब भूत सवार हो जाता है, गाँव की भाषा में ऐसे ही कहते हैं, किसी चीज़ का जब भूत सवार हो जाता है ना, तो इंसान किसी भी हाल में उसे छोड़ना नहीं चाहता है। सेम मेरे माइंड में भी यही बात थी कि मुझे एस्टेट का एग्ज़ाम देना है, चाहे 1 गोली खा के दूँ, चाहे 10 गोली खा के दूँ, और मुझे क्लियर भी करना है। मैंने इतना अपने माइंड में रखा था कि मुझे टॉप नहीं करना, मुझे पता था कि मैं टॉप नहीं कर पाऊँगी। मैं उस तरीके से प्रिपरेशन जब फॉर्म आया था तब स्टार्ट की थी, और टॉप तो मैंने नहीं सोचा था, लेकिन फिर भी आंसर की में 90 क्वेश्चन सही हुए थे, 87 क्वेश्चन मेरे बचे थे, 87 क्वेश्चन मेरे राइट हुए थे। 3 क्वेश्चन रिजल्ट आने के बाद मेरे रॉन्ग हुए। अब किस वजह से हुए, कुछ क्वेश्चन तो बीपीएससी के द्वारा रॉन्ग ही माना गया, कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो रॉन्ग माने गए थे, नहीं तो मेरा लगभग 100+ जाता आराम से। 10, 11, 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो एनटीए के द्वारा, बीपीएससी के द्वारा रॉन्ग माने गए थे। तो ऐसा भी सिस्टम था। तो उस समय मैं जब भी पढ़ाई करती हूँ ना, तो मुझे वही समय याद आता है कि जब मैं ऐसी स्थिति में पढ़ रही थी, तब मैंने नहीं सोचा कि मुझे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में तो और मुझे पढ़ना चाहिए। तो आप लोग से भी मैं यही कहूँगी कि आप लोग पढ़िए, प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करिए। सबसे ज़्यादा रोल प्रैक्टिस ही देता है, और जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा मॉक लगाएंगे, जितने ज़्यादा हम पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे, उतना ही हमारा हेल्प होगा। अगर अभी भी आपके पास पीवाईक्यू नहीं है तो आप शिल्पी का पीवाईक्यू ले लीजिए,
अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चंस चाहिए, कंबाइंड क्वेश्चंस चाहिए, टॉपिक वाइज चाहिए, तो आप यूथ ले लीजिए। मैं ये कहूँगी कि आपके पास शिल्पी का टीजीटी और पीजीटी दोनों होना चाहिए। अलग अलग है, बहुत सस्ती बुक है, आराम से आप ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कम से कम 2000 के बाद से जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी क्वेश्चंस हैं, सभी पीवाईक्यू हैं, तो आप उसको एक बार ज़रूर सॉल्व कीजिए। और एक बार नहीं, हज़ारों बार सॉल्व कीजिए, जितनी बार आप सॉल्व कर पाएँ। वैसे भी मैंने टीजीटी का स्टार्ट किया था सॉल्व करना, बट टीजीटी मेरा फॉर्म नहीं पड़ा हुआ है। टीजीटी का फॉर्म जब आया था 2022 में, तो मेरा रिजल्ट नहीं आया था, इस वजह से मैं फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाई थी। 2020 में मैंने एडमिशन कराया था और 20 में ही मैंने फॉर्म डाला था, फिर एंट्रेंस हुआ, 20 में ही एडमिशन हुआ बीएड का। 20-21 2 ईयर का है, सभी को पता था, और अभी भी 2 ईयर ही है। तो 20-21 1 ईयर चला, 21-22 1 ईयर चला। तो 22 में लगभग हमें लग रहा है कि सितंबर अक्टूबर या फिर नवंबर तक रिजल्ट आए थे, तो इसलिए मैं फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाई थी। फॉर्म शायद जुलाई अगस्त के नियर अप्रॉक्स आया था, बस मेरा रिजल्ट नहीं आया था। एग्ज़ाम लगभग मुझे जहाँ तक लगता है कि हो गया था, तो इस वजह से मैं फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाई थी टीजीटी का। बाकी पीजीटी का मैंने फॉर्म अप्लाई किया है, पीजीटी के लिए पढ़ रही हूँ। फ़ोन से ज़्यादा पढ़ रही थी, 2-3 दिन हो गया था, मैंने ऑफलाइन पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए मैं ब्लॉग भी नहीं शूट कर पा रही थी। क्योंकि ब्लॉग हम तभी शूट करेंगे जब हम ऑफलाइन पढ़ेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ शूट करके ही डाला जाए। तो आप सब समझदार हैं, सभी लोग समझदार हैं, सभी मैच्योर भी हैं। मैं आपसे बस ये कहूँगी कि आप लोग मेहनत से पढ़िए, और जो भी होगा देखा जाएगा, अपना 100% देना है। तो चलते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो भी होगा आप लोगों के सामने। ब्लॉग लगभग 2 से ढाई बजे के बीच में, मैं 12 से 2 के बीच में डेली ब्लॉग अपलोड करूँगी। तो उस टाइम पे अगर आप फ्री रहें तो भी ठीक है, नहीं भी फ्री रहें तो आप बाद में ब्लॉग देख सकते हैं। हो सकता है कि कुछ ना कुछ न्यूज़ उसमें ज़रूर मिले, ठीक है। यस्टरडे के लिए हम आगे बात करेंगे कि न्यू डेट कब आ रहा है, मार्कशीट हम कब लेने जाएंगे, क्योंकि न्यू डेट आएगा तभी उस पर हम एक्शन लेंगे। और बेशक सफ़र थोड़ा मुश्किल है, लेकिन धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम धैर्य बना के रखेंगे, मंजिल उससे भी ज़्यादा खूबसूरत होगा। तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि मैंने कैसे कैसे यस्टरडे के लिए प्रिपरेशन किया था। कमेंट्स आ रहे थे। यस्टरडे का जो सिलेबस है वो मैं कभी स्क्रीनशॉट लगा दूँगी। अब ऑफलाइन मेरे पास रखा है, कहीं भी जहाँ भी है, अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यस्टरडे के सिलेबस के लिए कमेंट्स आ रहे थे, तो मुझे लगा कि इसके बारे में भी बता देना चाहिए। और रही बात पीजीटी की, तो प्रिपरेशन चल रहा है, जैसा भी चल रहा है ठीक है। और आप सभी को पता है कि हेल्थ गड़बड़ रहता ही है ऐसी स्थिति में, तो ज़्यादा माइंड पर भी प्रेशर नहीं देना चाहिए, और अच्छे से माइंड से हमको पढ़ना है। जो भी टाइम मिले, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे अच्छे से पढ़ना है। ज़रूरी नहीं है कि 24 घंटे में हम 15 घंटे 10 घंटे जैसे पहले मेहनत करते थे वैसे करते रहें, और बॉडी पर फोकस ना करें और प्रॉब्लम्स और क्रिएट हो जाएंगी। तो सब कुछ मैनेज करके चलना है, और आप सभी को पता है कि अकेली हूँ, थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, और ऐसा फर्स्ट टाइम है, तो इसलिए थोड़ा सा और दिक्कत होता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। और मैं कभी कभी भूल जाती हूँ कि मैं किस कंडीशन में हूँ, तो थोड़ा बहुत मेरे से गलती हो जाती है, बट संभाल ले जाती हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताया करिए, मुझे कुछ तो एडवाइस दीजिए जिससे मुझे थोड़ा हेल्प हो, क्योंकि आपके हेल्प के अकॉर्डिंग ही मैं चलती हूँ। और आप लोग जो भी एडवाइस देते हैं, जो भी मुझे मेरा हेल्प करते हैं, और उससे ज़रूर मेरा हेल्प होता है। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताया करिए, क्योंकि आप लोग सभी लोग मैच्योर हैं, और मेरा तो अभी फर्स्ट टाइम है, और सोचती हूँ कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, सब कुछ ठीक रहे, और माता रानी का आशीर्वाद रहेगा तो सब कुछ ठीक भी रहेगा। तो आज मैंने प्रैक्टिस भी सॉल्व किया है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बच गया है 10:30 और मैं जा रही हूँ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, और जितना भी सॉल्व कर पाएंगे आप लोगों के सामने रखेंगे, आप लोगों को बताएंगे। बाकी आप लोग ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए। ये है टीजीटी का और ये है पीजीटी, दोनों है टीजीटी और पीजीटी दोनों है मेरे पास। और रूम देख सकते हैं, अभी सब कुछ कबाड़ा पड़ा हुआ है, सब कुछ बिखरा पड़ा है। ये सेट होगा 1 मई को, और मेरा बर्थडे भी आने वाला है, तो बताएंगे आप सभी को कि कब है। तो स्टार्ट किया है मैंने प्रैक्टिस सेट, और यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ पीजीटी 2013 का क्वेश्चन पेपर, और जिसमें कुछ क्वेश्चंस मेरे कंफ्यूजिंग वाले भी हैं, 1-2 क्वेश्चंस, तो उसको मैं कम्युनिटी में ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग उसको बताइएगा अगर आप लोगों को समझ में आएगा। वैसे आप लोग
प्रिपरेशन कंटिन्यू है तो ज़रूर समझ में आएगा। और एक चीज़ है जो है वार्डरोब। वार्डरोब शब्द दर्शाता है कपड़ों की दशा, कपड़ों का संग्रह, तंत्रिका, तंत्र, कपड़ों की देखभाल। तो ये क्वेश्चन वार्डरोब क्या है ये मेरी समझ से थोड़ा सा बाहर हो रहा है, बट सर्च किया है, लेकिन एक बार आप लोग भी बताइएगा। तो एक क्वेश्चंस और है जो मैं आप लोगों के नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी या कम्युनिटी में मैं शेयर कर दूंगी। वो क्वेश्चन सेंसरी मोटर से रिलेटेड है। इसमें ऑप्शंस कुछ और दिया है और सेंसरी मोटर की जो स्टेज होती है वो कुछ अलग है। तो आप लोग ज़रूर उसको भी कमेंट करके बताइएगा। तो देखते हैं कि इसके आगे और क्या कुछ क्वेश्चंस अगर मिलेंगे। तो लगभग इसमें मैंने टोटल 125 क्वेश्चंस थे, जिसमें भी मैंने अभी कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं उसको मैंने नहीं सॉल्व किया है क्योंकि टाइम लगता है सॉल्व करने में। और पहले के पेपर जो बनते थे, अब के पेपर जो बन रहे हैं, इसमें बहुत अंतर है। आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देखा है अभी जस्ट जो हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चलिएगा। तो यहाँ पे मैं दूध लेने भी जा रही थी, लगभग 11 बजे के करीब दूध वाले भैया आते हैं, तो उसीलिए मैं यहाँ पे खड़ी थी। नीचे आना पड़ता है, क्या करें, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है और मैनेज करते भी हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड भी करेंगे, ज़्यादा मैंने नहीं शूट किया है। और यहाँ पे मैं दूध गर्म करने जा रही हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।